हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेरी एक अल्टर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मेरा जहाँ पर मैं अपना स्पेल वर्क करती हूँ, जहाँ पर मैं मेडिटेट करती हूँ, वो जगह मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये एक नॉर्मल एक वीडियो है जहाँ पर मुझे आप लोगों को मेरा जो अल्टर है, जो मेरा स्पेस है, स्पिरिचुअल स्पेस या स्पिरिचुअल टेबल, जो भी आप बोल सकते हैं, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जो वीडियो है, इस वीडियो में मुझे मेरा आपको स्पिरिचुअल टेबल दिखाना है, जहाँ पर मैं मेरे रिचुअल्स, मेरे मेडिटेशन, जहाँ पर मैं ये सारे चीज़ को परफॉर्म करती हूँ। एंड जहाँ पर ये घर का मेरा एक ऐसा कॉर्नर है, एक ऐसा कोना है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पीस महसूस होता है एंड वो जगह पे जाके ही मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आज मैं वो जगह आपको दिखाने वाली हूँ। एंड इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको शायद से दिखाया था कि मैं जब जो बे लीफ स्पेल कर रही थी उसमें दिखाया था, लेकिन उसमें मैंने पूरा टेबल आपको नहीं दिखाया था, मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया था। आज मैं आपको पूरी मेरी टेबल की जो वीडियो है वो दिखाने वाली हूँ। आपको बताऊंगी हर एक चीज़ के बारे में जो भी मेरे पास है। मेरे टैरो डेक दिखाने वाली हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मून वाटर किस तरीके से रखा है, हर चीज़ कैसे मैंने रखा है, मैंने फ़िलहाल में कौन से स्पेल्स किए हैं जो मैंने वहाँ पर टेबल पे सजा के रखा है, कोई रिचुअल है जो, हाँ, ये फुल मून में भी मैंने एक मनी जार तो नहीं है, वो एक बॉटल है। तो मनी बॉटल, मनी अट्रैक्ट करने के लिए कैसा मैंने बॉटल बनाया है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मनी जार का मैं इन फ्यूचर आगे एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इन फ्यूचर में आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मनी जार किस तरीके से बनाते हैं, एंड वो बाद में दिखाऊंगी। आज इतना मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से मेरी जो स्पेस है, मेरा जो स्पिरिचुअल स्पेस है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वहीं पे मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। हर एक चीज़ मैं आपको उस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ, तो कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं मेरे जो मेरा स्पेस है टैरो का, या जो भी स्पिरिचुअल स्पेस है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके यहाँ पर मैं आ गई हूँ एंड मेरे हाथ में मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा टेबल है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर कैंडल जल रहा है, एक दिया जल रहा है एंड यस, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे टेबल पर। ठीक है, ये तो है हमारा अगरबत्ती रखने के लिए। ठीक है, रखने के लिए इन द सेंस जब जलता है तभी इसके अंदर रखा जाता है। ये मैंने गंगा जल रखा हुआ है, फ़िलहाल के लिए मैंने इसे प्लास्टिक की बॉटल में रखा है, लेकिन आप चाहें तो जो ग्लास की बॉटल होती है, कांच की बॉटल होती है, उस पर भी आप रख सकते हैं। ये है मेरा वो नारियल, ये ऑप्शनल रहता है, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है इसे रखने के लिए, इसलिए मैंने रखा है। ये मेरा टैरो डेक है, इसका बॉक्स है। टैरो एक्चुअली यहाँ पर है, ये जो राइडर वेट का टैरो डेक है उसका ये टैरो है। ठीक है, एंड ये जो दूसरी टैरो है मैंने क्रिस्टल इसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि इसे प्रोटेक्शन मिले, प्रोटेक्ट कर पाए ये अपने आप को। ठीक है, कोई भी एनर्जी टच ना हो, इसके लिए मैंने ये क्रिस्टल रखा है। एंड इसका जो बॉक्स है वो यहाँ पर है, ये है इसका बॉक्स, द राइडर टैरो डेक। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स है एंड ये मेरा एसेंशियल ऑयल है। इस पर मैंने मेरा रॉक सॉल्ट रखा हुआ है, जो पिंक रॉक सॉल्ट बोलती हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो आप ग्लास जार में देख रहे हैं, ये ग्लास जार में मून वाटर है, जो मैं हर पूर्णिमा के दिन बनाती हूँ, इसे चार्ज करने के लिए रखती हूँ बाहर। एक दिया जल रहा है टैरो के सामने एंड ये एक मेरा कंटेनर है। जब भी मैं कोई स्पेल वर्क करती हूँ तो जलाने के लिए जो कंटेनर रखता है, जिस पे जलाना होता है, वो इसमें मैं जलाती हूँ। नेक्स्ट ये मेरे बुद्धास हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, तो मैंने मेरे टेबल में रखा है इन्हें, एंड मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं, देखिए कितनी स्माइल कर रहे हैं प्यार से, एकदम मुझे बहुत प्यार आता है इन लोगों को देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे स्पेशल वाला तो ये डार्क ब्लू वाला है, जो एकदम क्यूटली बैठा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी बनाया है, ये फुल मून में मैंने इसे ये रिचुअल को परफॉर्म किया है। मैं मेरा टैरो डेक को हटा देती हूँ सामने। ये टैरो डेक को आज ही मैंने क्लींस किया है, उसकी वजह से यहाँ पर रखा है। थोड़े टाइम उसे अभी वापस से बॉक्स के अंदर रख दूंगी मैं। ओके, तो ये एक मोर पंख है जो मुझे बहुत अटैच है इससे मैं,
तो इसीलिए मैंने ये इसे रखा है, ठीक है, विश के साथ में। ये मैंने एक जार बनाया है। एक्चुअल में इसे ग्लास जार में बनाना रहता है, लेकिन मेरे पास ग्लास जार इतना छोटा सा नहीं था, इसके लिए मैंने इसे प्लास्टिक में रखा है एंड उसके बाद मैंने इसे बनाया है। तो इसका रेसिपी जो है, इसकी जो रेमेडीज़ है मैं आपको बताऊंगी। ये एक बेसिकली मनी जार होता है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मैंने यही फुल मून में बनाया है, ठीक है। ये जो दिसंबर मंथ की कोल्ड फुल मून थी उसमें मैंने इसे बनाया हुआ है। एंड यस, ये जो क्रिस्टल है आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये जो क्रिस्टल है ये मनी अट्रैक्ट के लिए होता है, जिसमें स्विच वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, स्विच नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो इसे मैं डेली आके चार्ज करती हूँ, यानी कि इसके साथ मैं मेडिटेट करती हूँ एंड उसके बाद इसे इस तरीके से शेक करती हूँ बॉटल को। एंड उसके नीचे ही ये जो पेपर है, ये पेपर में मैंने एफर्मेशंस लिख के रखा हुआ है। मेरे हिसाब से मुझे जो एफर्मेशंस लिखना था वो मैंने लिखा हुआ है। नीचे इसके देखेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे जो मैंने नीचे रखा हुआ है, एंड साथ में उसके ऊपर मैंने रेकी का सिंबल दिया है। एज यू ऑल नो दैट आई एम अ रेकी हीलिंग मास्टर। तो मैंने, एक मिनट फोकस नहीं हो रहा है, हाँ, तो ये रेकी का जो पावर सिंबल है मैंने वो दे के रखा है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा एफर्मेशन दिया है एंड यहाँ पर नंबर दिया है। ये नंबर से आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, 1176, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये नंबर रखा हुआ है। एंड ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेकी में नहीं हैं, आपको नहीं पता है, तो इसकी ना अट्यूनमेंट होती है। अगर आप देखेंगे ये पावर सिंबल जो है इसकी अट्यूनमेंट होती है। तो यही चीज़ मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे कुछ एफर्मेशंस हैं जो मैंने लिखा है ये पेपर पे, एंड उसके साथ मैंने यहाँ पर भी रेकी की सिंबल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी रेकी का सिंबल दिया हुआ है। आप सोचेंगे कि ये फेदर्स यहाँ पर क्या कर रहा है। ये एक्चुअली मैं जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ तो मुझे ना साइंस मिलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ये इसकी साइन मिली थी। कोई चीज़ तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी जो मुझे अभी फ़िलहाल शेयर नहीं करना है, तो वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मुझे ये 2 फेदर्स मिले थे, तो इसीलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया है अपने टेबल पे रखने के लिए मैंने रख लिया है। तो डेली मैं ये एफर्मेशंस जो मैंने लिखा है इसे मैं मेडिटेशन के बाद रीड करती हूँ। एंड ये जो बॉक्स है, ये जो बॉटल है, इसे मैं हिलाती हूँ एंड एफर्मेशन हिलाते हिलाते ऐसे बोलती हूँ, तो ये वापस से चार्ज हो जाता है। जितनी आप इसमें एनर्जी देंगे ना उतना जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो यही है मेरा टेबल। यहाँ पर मेरा जो वाटर है, मैंने आप लोगों को बताया मैंने बनाया हुआ है पानी, ये क्लेंजिंग का है। इसमें हर एक चीज़ दिया हुआ है, जो भी हर्ब्स होते हैं वो हर्ब्स से मैंने इसे बनाया है। एंड ये बॉटल मैं बाहर से लेके आई हूँ, उसके बाद मैंने क्लेंस किया है बॉटल को, उसके बाद मैंने बहुत सारे इसमें हर्ब्स दिए हैं, उसके बाद मैंने इसे बनाया है मेरे इंट्यूशंस के हिसाब से। एंड मैंने यहाँ पर कैंडल जलाए हैं। एंड ये जो ऊपर का है, ये पूरा ऊपर मैंने सजा के रखा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। लाइटिंग भी होती है यहाँ पर जब भी मेरा मन होता है, या जब मैं एंजल होस्ट करती हूँ वो टाइम पे मैं लाइटिंग वगैरह चालू कर देती हूँ। तो यही है मेरा टेबल, जो मेरा अल्टर है, जो मेरा स्पेस है, स्पिरिचुअल स्पेस है। ये मेरे घर का एक कॉर्नर है। आप जहाँ जैसे देख रहे हैं, ये घर का एक कॉर्नर है जहाँ पर मैंने इस टेबल को रखा हुआ है। एंड यहीं पर सामने बैठ के जब दिया जलता है उस टाइम पे मैं बैठ के यहाँ पर मेडिटेट करती हूँ एंड रेकी हीलिंग भी, अपने आप को जो सेल्फ हीलिंग होती है वो सेल्फ हीलिंग देती हूँ। एंड कोई भी स्पेल्स अगर मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ तो यहीं बैठकर कोई भी स्पेल्स मैं परफॉर्म कर लेती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो जनरल गाइडेंस भी अगर मैं देती हूँ तो फिर यहीं से बैठकर अपना जो रीडिंग है वो रीडिंग लेती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है मेरी और एक चैनल भी है जहाँ पर मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। ये टैरो की हेल्प से मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। वो जो चैनल है उस चैनल का नाम है सुरभि स्पिरिचुअल स्टूडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें मेरी टैरो रीडिंग आप देख सकते हैं। एंड यस, यही है, आपको मेरा स्पेस दिखाना था, आप लोगों से शेयर करना था। एंड यहाँ पर सच में ऐसी एनर्जी हो गई है कि मुझे बैठकर बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीस फील होता है। पूरे घर में मेरा यही प्लेस है जहाँ पर मुझे पीस महसूस होता है।
यही था मेरा स्पिरिचुअल स्पेस जहाँ पर मैं हर एक चीज़ परफॉर्म करती हूँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें परफॉर्म करती हूँ। तो आई होप आपको ये जो मेरा टेबल है, ये जो मेरा स्पेस है, स्पिरिचुअल स्पेस या अल्टर जो भी आप बोल सकते हैं, ये अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताएं। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो 31 डेज माइंड पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक डिज़ायर्स कंप्लीट हो, पूरी हो, आप ये वर्कशॉप पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड मेरी एक नई वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है जो कि मैं न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि न्यूली लॉन्च वर्कशॉप है, वो जो लव मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम वर्कशॉप है। ये 5 डेज का वर्कशॉप है, व्हाट्सएप पे होने वाला है। ये हर एक चीज़ परफॉर्म व्हाट्सएप पे होगा। एंड ये स्पेशली जो लव मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है, ये स्पेशली सिंगल्स के लिए है जिन्हें अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, एक डिज़ायर्ड पार्टनर किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। तो अगर आप डेस्परेट हैं, अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, तो ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें। हर एक चीज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको रेकी हीलिंग सेशन चाहिए, डिस्टेंस हीलिंग चाहिए आपको, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।